तो साथियों, आज हम एस आई और सी आई का कंसेप्ट को देखेंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के कंसेप्ट को देखेंगे। और कमेंट में काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया है कि सर थोड़ा वीडियो जो है वो लंबा बनाइए, बड़ा बड़ा बनाइए। तो इससे मैं अब कोशिश करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा बनाया जाए, ताकि एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आसानी से आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियो चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज हम इस चीज़ को देखेंगे। अगर वीडियो में कोई डाउट हो या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए मुझे उस चीज़ को आप अवश्य ही बताएँ। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा अगर साउंड में प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप ऐसा करें कि हेडफोन का यूज़ कर लें, जिससे कि साउंड की ये सही हो सके। आगे चल के मैं इन साउंड की क्वालिटी को थोड़ा बेहतर करने वाला हूँ। तब तक के लिए दोस्तों कुछ ऐसे ही आपको सामना करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मूलधन को यहाँ पर बात किया जा रहा है, यानी प्रिंसिपल पर। तो मूलधन क्या है? तो कहेंगे कि मूलधन वह है, यानी कि वह धन है जो किसी व्यक्ति या संस्था से कर्ज के रूप में लिया जाता है, वह मूलधन कहलाता है। और इस प्रकार हम मूलधन को दोस्तों पी से सूचित करते हैं। आगे क्यों चलते हैं? इनकी मूलधन का मतलब क्या है कि आप अगर किसी व्यक्ति से या फिर किसी बैंक से जो राशि कर्ज के रूप में लेते हो, वही आपका क्या हो जाएगा? मूलधन होगा दोस्तों। अगला चीज़ चलते हैं समय पर, यानी कि टाइम पर। तो कहेंगे कि जितनी अवधि के लिए धन उधार या कर्ज के रूप में लिया जाता है वह समय कहलाता है। जैसे कि आप 2 महीने, 2 साल, 4 साल, इस टाइप से जितने भी लेते हो वो आपका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। और इस समय को हम टी से या फिर इसी को हम एन से भी दोस्तों क्या करते हैं? सूचित करते हैं। दर पर चलते हैं। तो दर को कहेंगे कि जिस हिसाब से धन का भुगतान करना पड़ता है वह उसकी दर कहलाती है, और इसे आर से सूचित किया जाता है। यानी कि आप जो धन लेते हो उसको आपको बोला जाए कि 2 साल में 10% की दर से, 8% की दर से। इस प्रकार जो मतलब धन का जो चुकाया जाता है, जो भुगतान किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं, और इसे हम आर से सूचित करते हैं। अगले पर चलते हैं, ब्याज की ओर। तो ब्याज क्या है? मूलधन के अतिरिक्त जो अन्य राशि व्यक्ति या संस्था को दी जाती है वह ब्याज कहा जाता है, और इसे आई से सूचित किया जाता है दोस्तों। यानी कि अगर जब हम 2 साल के लिए लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, और वही पैसा हमें क्या होता है? ब्याज के रूप में दिया जाता है। मिश्रधन पर चलते हैं। तो मिश्रधन को कहेंगे कि मूलधन तथा ब्याज के योग को मिश्रधन कहते हैं, और इसे ए से सूचित करते हैं दोस्तों। तो जब हमें जो राशि एक साथ जब हम देते हैं अगर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा, और इसे हम ए से सूचित करते हैं। अब इससे जुड़ी कुछ सूत्र को देखना होगा, और जैसा कि आपने थंबनेल में पहले ही पढ़ा होगा कि खुद से ट्रिक बनाएं। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि आपको कंसेप्ट अगर पता चल जाएगा तो आप जो ट्रिक होता है वो आप खुद से भी बना सकते हो। तो इस चीज़ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। तो पहले यहाँ पर क्या है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में कुछ फार्मूला है कि आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी होता है। उसी प्रकार ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर टी, और इसका क्या? होल पावर टी होता है। ठीक उसी प्रकार अगर सी आई की बात करें तो इसका भी वही चीज़ होता है कि पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टी एन या फिर टी, और माइनस में क्या होगा? पी हो जाएगा। ए बराबर पी और प्लस आई होता है। तो इन्हीं सूत्र के बदौलत हम तमाम चीज़ों को ज्ञात करना सीखेंगे, और एक बार जब आप इन चीज़ों को सीख जाते हैं फार्मूला के द्वारा, तो आप खुद से खुद इन चीज़ों को शॉर्ट में करने की मेथड आप बनाना सीख जाएंगे, या फिर कोई भी मेथड अगर आपको दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ से लाया गया है। ठीक, तो अब हम दोस्तों चलते हैं अपने कुछ आगे के कंसेप्ट की ओर, जिसको हम समझेंगे, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को आप ध्यान से कृपया सुनने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा अगला कंसेप्ट ये है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में? तो इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में वास्तव में अंतर क्या होता है। तो अगर मैं मान लो कि अगर आर की वैल्यू 10% दिया जाए, ठीक, और एक यहाँ पर मैं
कर देता हूँ SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों को हम समझेंगे। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मुझे कोई राशि 1000 रुपये मेरे पास है और इसको अब क्या करना है दोस्तों, तो इसको 10% की वैल्यू से हमें इस चीज़ को देखना है। तो यदि हम अगर बात करें तो 1000 का अगर 10% में पहला साल हमें क्या होगा, तो अगर इसका हम 10% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 रुपया। यानी कि 1000 रुपये है तो पहले साल जो हमें भुगतान करना होगा वो हमें करना होगा कितना के रूप में, तो 1100 रुपये के रूप में करना होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसके दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल हमें फिर इसी 100 रुपये का इसी 1000 रुपये का क्या होगा, फिर और 100 रुपये जोड़ कर देना होगा। यानी कि दूसरे साल हमें दोस्तों 1200 रुपये देनी होगी। ठीक अगर उसी की अगर हम तीसरे साल की बात करें तो हमें तीसरे साल फिर 100 रुपये बढ़ाकर यानी कि हमें 1300 रुपये देना पड़ेगा। तो यानी कि हर साल हमें 100 रुपये बढ़ा कर देना पड़ेगा। ये होता है SI दोस्तों। लेकिन अगर इसी पर हम अगर CP की बात करें यानी कि यहाँ पर CP की अगर CI की अगर बात करें यहाँ पर, ठीक सिंपल इंटरेस्ट की, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें अगर 1000 रुपये है तो पहले साल अगर हम इसके 10% की देखें तो हमें 100 रुपये देना होगा। यानी कि पहले साल हमें 1100 रुपये देना होगा। दूसरे साल में क्या होगा दोस्तों कि 1100 रुपये पर अब इसका हमें 10% निकालना होगा। यानी कि अब दूसरे साल जो हमारा होगा, अगर इसका हम 10% की बात करें तो दूसरे साल हमें 10% यानी कि हमें यहाँ पर अब देना होगा कितना, 1210 रुपये दोस्तों। ठीक यहाँ पर हमें अब देना होगा दूसरे साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1210 रुपये हमें देना होगा। ठीक अब अगले साल की अगर बात करें तो ये 1210 कहाँ से है, तो इस 1100 का जो ब्याज होगा वो फिर 110 रुपये हो जाएगा। तो 1100 रुपये और 110 रुपये और देना होगा। इस प्रकार हमें 1210 रुपये देना पड़ेगा दूसरे साल। अगर तीसरे साल की बात करें तो इसका फिर 10% हमें देना पड़ेगा। तो उस प्रकार क्या होगा कि 1210 रुपये और इसका जो 10% होगा वो 121 रुपये होगा। यानी कि फिर ये 121 रुपये यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें दूसरे साल 1331 रुपये देना पड़ेगा। तो इससे हमें देखने को क्या मिलता है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि SI में हर साल एक ही राशि देना पड़ता है, जबकि अगर CI की बात करें तो हर साल राशि बढ़ती जाती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है। और इस प्रकार हमें दो चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलती है कि पहले साल जो SI और CI होता है ये हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होगा दोस्तों, चाहे कोई भी केस क्यों ना हो, ये हमेशा बराबर होगा। पहले साल के लिए SI और CI हमेशा के लिए बराबर होगा। लेकिन उसके अगले साल इसमें क्या होगा, तो वृद्धि होते जाएगा। ठीक और वो वृद्धि क्या होगा, तो ब्याज का भी हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हमें समझनी थी कि SI और CI में पहला अंतर ये होता है कि हमें SI में हर साल एक ही बराबर का ब्याज देना पड़ता है, जबकि अगर CI की बात करें तो यहाँ पर हमें ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है। और पहले साल का SI और पहले साल का CI ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होता है दोस्तों। ठीक अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर। ठीक तो क्वेश्चन की ओर आते हैं। और एक्सरसाइज की जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि एक्सरसाइज कितना है, 8.3 है। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो सब लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो उसको हमने लाभ हानि में कर दिया है, पहले ही इसका ये चीज़ मैंने कर दिया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिश्रधन ज्ञात करना है, जबकि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। यानी कि मिश्रधन का मतलब क्या है, हमें E की वैल्यू ज्ञात करनी है। और नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7500 रुपये, तो 7500 जो रुपये होगा वो प्रिंसिपल होगा, तो यहाँ पर हमें 7500 रुपये ले लिए 2 वर्ष के लिए। यानी कि T की अगर बात करें तो वो 2 साल है। और परसेंटेज की बात हुआ है, यानी कि हमें मान लेंगे कि ये परसेंटेज जब भी दिया होगा तो समझिए कि R की वैल्यू होगी, जो कि 10% है। हमें
अमाउंट ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि आप यहाँ से एक सूत्र को देखेंगे कि ये बराबर फार्मूला होता है P इंटू 1+R/100 होता है। ठीक, तो इस फार्मूला को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, इस फार्मूला तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो इसको हमें अमाउंट के मान निकालना है। तो अब ए बराबर हम यहाँ से फार्मूला लिखेंगे, यानी मिश्र धन बराबर। तो क्या होगा दोस्तों, फार्मूला होगा कि P इंटू 1+R/100 और इंटू में T। ठीक, तो यहाँ से P की अगर बात करें तो P हमें 7500 है। ठीक, वहीं 1+R की मान 10 और बट्टा में 100। टी की वैल्यू यहाँ से अगर हम कहें तो टी की मान 2 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7500। और 10 में 1 से जब भी ऐसा हो तो हम डायरेक्ट इसको इसमें गुणा करके इतने को जोड़ देते हैं। तो 10 से कम 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11/10 स्क्वायर हो जाएगा 2। तो अब हम इसको करेंगे तो 7500 और गुणे 11/10 गुणे 11/10 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका पावर 2 है। तो अब हम यहाँ से अगर करें तो ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, तो हमें बच क्या जाएगा तो 7500 और गुणे 11 गुणे 11। तो जब आप इसको गुणा करोगे दोस्तों, तो यहाँ से ए की वैल्यू, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि मिश्र धन की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा 90/75, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं, को देखेंगे या फिर इसी का हल देखेंगे ब नंबर का। तो दोस्तों अगर हम ब नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2500 रुपये है, यानी 2500 रुपये का मतलब क्या हुआ कि हमें प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ से 2500 रुपये दिया गया है। ठीक, और वहीं अगर टाइम की बात करें तो हमें टाइम दोस्तों यहाँ पर 3 वर्ष के लिए ये है। और वहीं अगर हम दर की बात करें तो 8% है। हमें दोस्तों फिर से अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन ही हमें ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। तो अब क्या होगा, तो यदि अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो फिर ये बराबर वही फार्मूला होगा कि P इंटू 1+R/100 और इंटू में T। तो यहाँ से P की अगर बात करें तो P हो जाएगा 25,000। ठीक, और 1 हो जाएगा। R की अगर बात करें तो 8 और इधर हो जाएगा 100। और यहाँ से T की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा T जो है वो 3 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे चलिए देखते हैं। 25,000 दोस्तों ज्यों करते हैं हो जाएगा, अगर इसको हम कटाएं तो ये कट जाएगा 4 दूना का 8 और 25 चौका 100। ठीक, तो ये ज्यों करते हैं हो जाएगा, ये 1+2/25 और पावर में हो जाएगा 3। यहाँ से अगर बात करें तो ये 25,000 ज्यों करते हैं हो जाएगा 25 एकम 25 और 2 27, यानी ये 27 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा दोस्तों। 3 बार है तो हम 3 बार इसको कर देंगे कि 27/25 इंटू 27/25। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों इसका। तो जब हम आगे अब अगर करेंगे तो यहाँ से अब हम इसको कटाते हैं, तो ये 25 से कम 25, 3 0 है, 3 0 हम यहाँ पर दे देंगे। इस जब 25 से कटाएंगे तो 25 चौका 100 और 0 का 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 40 इंटू 27। ठीक, इंटू फिर से 27, फिर इंटू 27 बटा कितना 25। अब अगर हम कटाए तो यहाँ से कट जाएगा दोस्तों 5 यहाँ 25 और 5 8 है 40 हो जाएगा। और जब हम इन सब का गुणा करेंगे यानी 28 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 27 बटा 5, तो ये हमारा आ जाएगा 3149.2.80, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम अमाउंट की बात करें मिश्र धन की तो 3149.2.80 ये हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।